स्कूल के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने 5 से 6 शिक्षकों को तो देखा, उनके आरोप सुने, उन आरोपों से हमने आपको तारुफ करवाया। हमने आपसे ये वादा किया था कि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, खबर वो हो जो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, बिना कट किए आप तक पहुंचाने का हमने जिम्मा लिया है। और अब हम पहुंचे हैं स्कूल प्रांगण में और यहाँ पर कई शिक्षिकाओं को आप देख सकते हैं और साथ ही साथ प्रबंधन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने एक पक्ष का सुना, स्कूल के गेट के पिछले 48 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई आरोप लगाया उन्होंने। ये वही पब्लिक ट्रस्ट स्कूल है जिसके परचम तले तकरीबन 14 शिक्षा के केंद्र संचालित किए जाते हैं। मुंबई के सांता क्रूज पूर्व आराम सोसाइटी में स्थित है ये स्कूल। और स्कूल के सबसे पहले हम उन शिक्षिकाओं के पास जाते हैं जो कई सालों से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। आपका नाम क्या है मैडम? भारती राय। भारती मैडम, कितने सालों से आप इस स्कूल में? 10 सालों से हूँ। 10 सालों से जी। ये बताइए, 10 सालों में आपको सैलरी टाइम पर मिलती है? जी बिल्कुल। क्या आपके भी साइन किए हुए चेक लिए गए हैं प्रबंधन? नहीं। ये बताइए, प्रबंधन के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट है, तभी तो मैं 10 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये एक शिक्षिका। अब हम दूसरे मैडम के पास जाएंगे। मैडम, आपका नाम? शैला रविंद्र डोके। 10 साल से। डोके मैडम, मेरे ख्याल से अभी नीचे कुछ शिक्षकों ने आपका भी नाम लिया था। एक मैडम है, वो बताती हैं कि उनका जो लॉकर वो सबसे नीचे है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, गलत है सब। ऐसा कुछ नहीं। कैसा है कि जो टीचर क्लास टीचर है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, क्लास टीचर के बाद जो सब्जेक्ट टीचर है उनको दिया, उस सीक्वेंस में उनका नंबर आया होगा नीचे तो नीचे मिलेगा। वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम है सखी सुनील कांबड़ी। मैडम, कितने सालों से आप इस स्कूल और कॉलेज दोनों यहाँ? मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मैं 27 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ। 27 साल। एक मोहतरमा ने हमसे कहा था कि 24 साल से वो सेवा दे रही हैं और हमने एक नज़ीर दिया था कि 24 साल में यदि एक बालक का जन्म होता है तो वो बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी संभालने लगता है। 27 साल से सेवा दे रही हैं। 27 साल का अनुभव जानना चाहेंगे मैडम, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात ना करेंगे, ना ही किसी के दबाव में, ना ही किसी के अभाव में, आप व्यक्तिगत राय देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर जब आई थी पूरी मिट्टी थी, बहुत यानी कुछ ऐसे पत्थर की वो चाल थी। हम लोग की छोटी शुरुआत हमने की है, नींव डाली है। हाँ, यानी शुरुआती संस्थापक सदस्य के तौर पर। हाँ, उनके। और जब मैं ट्रस्टी जी से मिली तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हमें तो ये बनाना होगा, है ना, थाली अपनी खाली है, ये तो इसमें तो सब मैंने बना के खाना होगा। मैंने देखा आसपास में कि है जगह है, अपनी फर्स्ट क्लास जगह है, लेकिन मट्टी है, पतरे है, छोटे से 3-4 कमरे है। इसमें हमने शुरुआत की। मैंने कहा सही है, यही से मैं शुरुआत करूंगी अपने जीवन की, यानी मेरे करियर की। ये बहुत गंभीर विषय है। जब किसी वृक्ष का बीज लगाया जाता है तो उस दौरान किसी की ये कल्पना नहीं होती कि एक ऐसा समय भी आएगा कि वो जो बीज जो है वो एक विशालकाय वृक्ष का प्रारूप ले लेगा। और इनका भी यही कहना था कि शुरुआती दौर में यहाँ कुछ नहीं था, कोई भी सुविधा के नाम पर चीज़ें नहीं थी, लेकिन इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, पसीना बहाया और मेहनत की और एक नया आयाम दिया इस स्कूल को। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम रीता संजय गुप्ता है। मैं पब्लिक हिंदी प्राइमरी की HM हूँ। आप कहाँ रहते हो मैडम? सर, मैं खार ईस्ट में रहती थी। अब मेरा जो है मैंने बदली, मतलब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, पनवेल से आती जाती हूँ। कितने साल का अनुभव है? सर, मैं यहाँ पर 12 साल से काम कर रही हूँ। 12 साल में ऐसी कोई घटना जिसने आपको आहत कर दिया हो? नहीं सर, यही घटना जो इस समय हमारे विद्यालय में चल रही है, शिक्षकों का बेमतलब जी, इसको क्या माना जाए, क्या माना जाए? ये उनका खुरापाती दिमाग और मन में आने वाले विचारों से ग्रस्त। बतौर एक शिक्षिका, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समस्या का निदान जितने जल्द हो सके उतना बेहतर हो सकता है? हम खुद चाहते हैं कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। कल हम इसीलिए रुके भी थे कि भाई कम से कम इन लोगों को समझा बुझाकर इस समस्या का हल किया जाए। बिल्कुल। वैसे भी हमने पहले भी आपसे कहा था कि विवाद खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। इस विद्यालय की अपने आप में गरिमा है और उस गरिमा का ख्याल सभी को रखना है। स्कूल के गेट पर अगर कुछ शिक्षक
स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका असर कितना विद्यार्थियों पर पड़ता है, उनके अभिभावकों पर पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉली सिंह है। यहाँ कितने साल से हैं आप? मैं 9 साल से हूँ। 9 साल का तजुर्बा, थोड़ा सा संक्षेप में। सर हमारी संस्था हमें काफ़ी हेल्प करती है और ये हमने मेरे मतलब 9 साल में मैंने फर्स्ट टाइम ये सब देखा है। यहाँ ये सब चीज़ें कभी नहीं हुई हैं। हमको सुनने में यह आया है कि ये जो स्कूल है इसमें परिवारवाद है कहीं ना कहीं से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल तो गलत। वो शिक्षक जो कह रहे हैं कि वो सीईओ से लेके डायरेक्टर से लेके और इसमें सिस्टर इन लॉ से लेके रिश्तेदारों को लेके सबको मैं भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ परिवारवाद से नहीं हूँ। ये हमारा बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि हमने इससे पहले जो आपको बताया था वो सिनेरियो और इस सिनेरियो में क्या अंतर है इसका अंदाजा आप लगाएं। क्योंकि यहाँ एक लंबी फहरिस्त है, बाहर 5 लोगों को हमने देखा, यहाँ संख्या बड़ी है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम बीना सिंह है। बीना मैडम कहाँ रहते हो आप? मैं कांदीवली में रहती हूँ। यहाँ कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? सर मैं 11 साल से यहाँ पर जॉब करती हूँ। आपको सैलरी टाइम पर मिलता है? हाँ सर, हमेशा। कैमरे को देख के कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ ठीक है सर। कोई और तकलीफ? नहीं सर, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई। और हमसे बताया जाता है कि कुछ शिक्षकों को मास्टर नहीं दिया गया, कुछ शिक्षकों को ये बताया गया कि चूंकि आप एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2 जगहों पर काम करते हैं इसलिए आप यहाँ काम नहीं कर सकते। फिर कुछ शिक्षक के चेकबुक साइन करके लिए गए, पैसे अलग विड्रॉ हुए। नहीं सर, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलिए आपके पास, हम प्रबंधन के पास जाएंगे, ये पूछ लेंगे। मैडम आपका नाम? कुसुम मिश्रा। मिश्रा मैडम कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? 22 ईयर्स हो गए। 22 साल। 22 साल का अनुभव एक छोटा अनुभव नहीं कहा जा सकता। आप बताएंगे 22 सालों में क्या सीखा आपने यहाँ से? सर सीखा तो बहुत कुछ है, क्योंकि बच्चों को सिखाया बहुत कुछ है आपने, लेकिन खुद क्या सीखा? सर यहाँ से सीखा बहुत कुछ है। हमारे सर जो भी हैं सब हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस साल जो हो रहा है वो ऐसा कभी 22 सालों में नहीं देखा मैंने। किसको दोषी दिया जाए? सर अब उनको ही बोल सकते हैं हम। वैसे किसी को दोष सिद्ध करना हमारा काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है, लेकिन जिम्मेदार किसको माना जाए आपके शब्दों? जिम्मेदार वो खुद ही हैं सर, यहाँ पे और कोई भी जिम्मेदार नहीं हो। अपने जो भी वो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम भारती यादव है। भारती मैडम ये बताइए, स्कूल प्रिंसिपल खड़े हैं इस स्कूल के गेट पर, उनका कहना है उनके साथ मारपीट की गई थी, कितनी सच्चाई है? सर सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि उनके साथ मारपीट हुई हो, एकदम गलत है। और एक शख्स और खड़े हैं, उनका चश्मा भी टूट गया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। वो उनको यहाँ बुलाया गया था कि हम आपस में सोल्यूशन करते हैं, वो आए नहीं यहाँ पे। जब शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे तो आप यहाँ थे? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीसी मिश्रा है। मिश्रा जी कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? 25 कंप्लीट हुआ, 26 जी। कम नहीं होता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बिहार रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, सैलरी का पंगा क्या है? ये जो देखिए, किसी स्कूल पर तोहमत लगाना, उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचाना है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि इस स्कूल के बारे में लोगों के बीच गलत संदेश जाए। थोड़ा सा अपने शब्दों में आप बताइए। कमियां तो हर जगह होती है, एक प्लेटफॉर्म पर अगर कई बर्तन रख दिया जाए तो आवाज़ होना स्वाभाविक है। विगत 26 साल मुझे पढ़ाते हो गया, कभी भी सैलरी का कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। एकदम टाइम से सैलरी। आपकी सैलरी कैसे मिलती है? हमारे बैंक में आती है। आपके बैंक में आ जाती है? हाँ बिल्कुल आ जाती है। आपने कोई चेक साइन करके दिया है? कभी नहीं, कभी नहीं। जी जी। सर आपका नाम? हमारा नाम प्रकाश चंद्र मिश्रा है। सर आप यहाँ कितने साल से हैं? 24 साल हो गए मुझे। अभी जो सवाल मैंने उनसे किया था यही सवाल आपसे भी है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। अभी 24 साल तो मैं क्लियर आपको कह सकता हूँ कि हमारा पेमेंट जो है बैंक से आता रहा है, मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट किया है, और हम सब शिक्षक अपने सहयोगी अपने जितने भी हैं सब मिलजुल कर काम किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन आज देखा जा रहा है कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि क्लास में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है उनके कारण, और बाहर भी कुछ ऐसे लोगों से मिल करके जो है। सुनील दुबे नाम के शिक्षक के बारे में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो टीचर्स रहे हैं, अब तक तो टीचिंग काम करते रहे हैं जहाँ तक। उनका एक आरोप है, चलिए वो प्रबंधन से हम पूछ लेते हैं। हमारे वैसे यहाँ पर जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हमने उनसे उनकी राय ली, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात बताई। स्वाभाविक है,
एक पक्ष है वो अपनी बात करेगा, दूसरी पक्ष है वो अपनी बात करेगा, लेकिन यहाँ भीड़ ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, स्कूल के अंदर का प्रमाइसेस है, इसीलिए यहाँ की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। सर आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ दुबे। आपका नाम तो मैं सुना नीचे मैंने, और वहाँ पर एक मैंने कागज़ देखा सर, उस कागज़ पे आपका नाम है, थोड़ा सा मुझे ये बताने का प्रयास करें। जी जी जी। ये कागज़ जो है ऐसा है कि कल डिपार्टमेंट के लोग आए थे, 1 तारीख से मास्टर नहीं दिया जा रहा था, मुखियाध्यापक डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गए हैं, ज़बरदस्ती वो मतलब टीचरों का, बच्चों का, नॉन टीचिंग का शोषण कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती वो अपने मुखियाध्यापक भरतराज पांडे जी हैं, वो जो है अपने पद पे थे, अभी नहीं है, लेकिन उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। गलत सर्टिफिकेट इशू कराना, न करने पर गाली गलौज देना। गलत सर्टिफिकेट इशू कराने का जो आपने आरोप लगाया है, इस मामले में क्या कोई शिकायत आपने दर्ज? बच्चों को सर्टिफिकेट पेरेंट्स नहीं आएंगे, आज के युग जो माहौल ख़राब है, 18 ईयर्स के नीचे बच्चों के एलसी देने का हमको नहीं है, क्योंकि बच्चे तमाम कोर्ट दुनिया का लफड़ा है। उसके बाद भी BR पांडे ने, वो मैडम एक पनीता कदम है, उनकी खास हैं, वो हर समय उनके साथ रहते, उन्होंने ये कहा कि हम इनका इशू करके हमको दे देंगे। हम कहा हमको ऐसे फंसाओ मत, मुझे मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोले आपको क्या, मैं प्रिंसिपल मैं साइन करता हूँ, अधिकार गवर्नमेंट मुझसे पूछेगा, डिपार्टमेंट मुझसे पूछेगा। एक प्रधानाचार्य प्रबंधन से ऊपर होता है? ऊपर नहीं होता, लेकिन ऊपर हो करके इस समय वो अपने अहंकार में आकर के प्रबंधन, डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर सबसे ऊपर मान करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था, अभी भी हटाने के बाद भी कर रहा है। यहाँ तक कि अभी नहीं है प्रिंसिपल वहाँ के जो भी के जोसेफ सर हैं, वो अभी एक तारीख से जोसेफ सर है, लेकिन 1 तारीख से 21 तारीख तक टीचरों को हरासमेंट करना, उनको मेमो देना और उनको मास्टर पर साइन न करने देना। डिपार्टमेंट के कल एजुकेशन के तावड़े सर आए थे, उनके सामने हम वहाँ पे क्लर्क हैं, हमारे नॉन टीचिंग के लोग गए, सर हमको मास्टर नहीं दिया, मास्टर तो हम लोग साइन तो करें। वो बोले ये आते नहीं। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि मैं आया नहीं तो LC कौन बनाया, मैं आया नहीं, टीचर आए नहीं, क्लास कौन लिया, और आपने साइन कैसे किया, बच्चों से स्टेटमेंट पूछिए। सर आप कह रहे हैं प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक जो है उन्होंने मास्टर अपने पास रख लिया। उसका कारण भी ये है, वो लेट आते हैं, जल्दी निकल जाएंगे, या मैनेजमेंट से शिकायत करने में बोलते हैं नौकरी से निकाल दूंगा, मेमो दे दूंगा, परेशान कर दूंगा। अभी मैं हूँ, मैं उसका उपयोग करूंगा, हम जब वो तभी साइन करें, जब 9:30 बजे साइन कराएंगे या 9 बजे साइन करेंगे, जब आएंगे तब मास्टर निकालेंगे, जबकि मास्टर ऑफिस में होना चाहिए। यहाँ तक कि मास्टर मांगने के बाद उन्होंने उस मास्टर पर बाकी के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी तो अपना इन आउट करते हैं। केवल 2 ही का कराते हैं, एक शिक्षिका जो कोर्ट में है, डिपार्टमेंट से मना किया गया, जबरदस्ती अपने पद का उपयोग करके उसका नाम देकर साइन कराया, इसलिए कहा कि जिससे कभी कोर्ट का मैटर फंसे तो हम पूरे ग्रुप के लोग जाए। हमने कहा मैनेजमेंट हम लोग खिलाफ डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, हम अगर उसका नाम आप डालते हो तो हम लोग उस मास्टर साइन नहीं करेंगे। वैसे व्यक्ति कोई भी हो, वो व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था अपने आप में सबसे सर्वोपरि होती है, और उस व्यवस्था के मातहत तमाम चीज़ों का संचालन किया जाता है। अदखल पात्र गुनाह वकोला पुलिस स्टेशन में 323/504 यानी गाली गलौज और धक्का बुक्की का एक NCR दर्ज करवाया गया है दीनानाथ राजनारायण दुबे द्वारा, और ये भरत राजदेव पांडे, दिलीप सिंह इनके खिलाफ। तो शिक्षकों का जो विवाद है पुलिस थाने की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब जाएंगे तो प्रबंधन से भी कुछ करेंगे सवाल, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें,
मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह कहा है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। लेकिन आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मानो दिशाहीनता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यदि दिशाहीनता नहीं बढ़ती तो विरोध का जो बिगुल यहां बज रहा है वो दिखाई नहीं देता। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। हम प्रबंधन के पास आए हैं, चूंकि विरोध कर रहे उन शिक्षकों की हमने प्रतिक्रिया ली जिन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं इस ट्रस्ट पर जो पब्लिक स्कूल को संचालित करती है, जिसके मातहत 14 ऐसे शिक्षा केंद्र हैं जो संचालित किए जाते हैं। उनका यह भी आरोप है कि दुबे फैमिली का एक छत्र राज है इस स्कूल पर, और यही जानने के लिए हम यहां आए हैं कि क्या इसमें सच्चाई है, जिसका जवाब एक एक कर तमाम लोगों ने हमें दिया है। और हम दुबे जी के पास भी आएंगे, आपके पास आएंगे। पहले दुबे जी आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपका ओहदा बताएंगे आप। मैं संस्था में ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम राजेश दुबे है। और मैं मैटर बता दूं आपको सर। हमारी संस्था विगत 38 वर्षों से काम कर रही है। नहीं सर, पब्लिक हिंदी नाइट हाई स्कूल जूनियर कॉलेज गोलीबार में चलता है सर, पूर्व में। जी सर, वहाँ पर 2011 में हम एक सर हैं श्री भारत राजदेव पांडे जी, उनको हमने हेडमास्टर बनाया। और उनसे सीनियर ये सर हैं जो बी के जोसेफ, जो इस वक्त एज ए इंचार्ज हैं वहाँ पर। उनकी जगह? हाँ नहीं, हाँ उनकी जगह पे हैं। तो उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे तो हमने उनको बना दिया। अब बनने के बाद जब से वो हेडमास्टर बने तो वहाँ नाइट में उन्होंने क्या किया कि शुरुआती दौर पे तो ठीक था, लेकिन 6 महीने के बाद से वो सभी शिक्षकों को मेमोज़, और जबकि आपको आश्चर्य होगा बहुत सारे शिक्षकों को एक भी सिंगल मेमोज़ कभी मिले नहीं हैं, उनको समझाया गया है, बताया गया है, करेक्शन किया गया है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग उसे उचित नहीं मानते और ज़्यादा से ज़्यादा समझा देते हैं, इसलिए रिकॉर्ड पे किसी की मेमोज़ मोस्टली नहीं है। लेकिन वो क्या किए, जितना हम 36-38 सालों में नहीं दिए, मतलब 37 सालों में नहीं दिए होंगे, उतना वो खाली 6 महीने 8 महीने के अंदर ही सबको दे दिए। यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं श्री डॉक्टर संतोष दुबे करके एक शिक्षक हैं, वो दुबे जी हम चाहेंगे आप यहाँ आएंगे। और यहाँ बगल में बैठे हुए हैं दीनानाथ जो जी हैं, इनको एक हमारे आप नीचे बाइट लिए होंगे श्री सदाफल शुक्ला जी, ये नाइट में है। एक हमारा नाइट का चपरासी इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है और 13 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली है। आपको आश्चर्य होगा सर कि इनकी भी सैलरी अभी तक नाइट की नहीं मिली। उनके हेडमास्टर के दौरान, BR पांडे के दौरान टोटल कितने लोगों का था वो? टोटल 5 लोगों की सैलरी इंक्लूडिंग दिस पर्सन, इनकी भी सैलरी अभी तक उन्होंने एज ए हेडमास्टर नहीं निकाला। और सर ये बताइए, सैलरी देना प्रबंधन का काम है कि प्रधानाचार्य का? नहीं, प्रधानाचार्य का काम है। ऐसा है, प्रबंधन क्या करता है सर, आप प्रबंधन आपको प्रधानाचार्य बना दिया, अब A to Z सारी नियुक्ति आपकी कर दी, तो A to Z जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, प्रधानाचार्य की।
तो एज अ प्रधानाचार्य वो फेल्योर हो गए, इसीलिए मेरे पास रिकॉर्ड पर है, इसीलिए उनको एजुकेशन ऑफिसर ने उनको मेमोज भी दिया है कि आप एज अ प्रधानाचार्य आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, और उनको मेमो भी उन्होंने दिया। ये सर आप जरा अगर चाहे यहाँ एक फोकस मारें तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे ये हमें दिया गया है नितिन बच्छाओ, जो इस वक्त श्री सावले साहब आए हैं अधिकारी, उनके पहले ये थे, इन्होंने दिया है कि क्योंकि इसकी हियरिंग जो है श्री माननीय शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े साहब जी के यहाँ हुआ था, उन्होंने डायरेक्शन दिया। ये हम अपने दर्शकों को खुद ही बता देते हैं साफ तौर पर। इसमें ये महाराष्ट्र शासन द्वारा भेजा गया ये पत्र है अध्यक्ष सचिव के नाम पर हिंद सेवा परिषद, जिसका विषय है की रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकाचे ऑनलाईन वेतन देयक सादर करण्याबाबत, और इसमें संदर्भ 4 दिए गए हैं, और खास करके उपरोक्त संदर्भ क्रमांक 1 च्या अनुषंगाने दिनांक 3/5/2017 रोजी दुपारी 2 वाजता माननीय मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली बाल भवन चर्नी रोड मुंबई 400004 येथे सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती। यानी ये बैठक किया गया था बाल भवन में, जो मुंबई के चर्नी रोड पश्चिम में काबिज है जी। और ये जो इसमें अंतिम जो पैरा है वो बता दे कि यावरून असे दिसून येते, इससे पहले लिखा है कि आपण कोणतेही कार्यवाही न केल्यामुळे या आज दिनांक 8/6/2017 रोजी या कार्यालयात सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती। सदर सुनावणीत आपल्या संस्थेच्या रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री भरत पांडे यांनी रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक श्री जोबी के जोसेफ, यानी जोसेफ साहब हमारे सामने बैठे हैं, और यांचे वेतन आहरित करण्यास समक्ष नकार दिला। यानी कुछ समय पहले हमसे जो लोग कह रहे थे कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर ये आरोप लगता दिखाई दे रहा है। और जोसेफ साहब हमारे सामने बैठे हैं। जोसेफ साहब, सैलरी किन कारणों के चलते आपको सैलरी नहीं मिल पाई? एक्चुअली उनका पर्सनल ग्रेड निकाल देता है, वो अपना मर्जी से खुद का मास्टर बना देता है, वो खुद का मास्टर में उनका फेवरेट्स का नाम डाल देता है। हम जो मैनेजमेंट का नहीं तो 24 साल से उधर काम करता है, उसका नाम अपना मर्जी से उड़ा देता है, ओके। और बाद में बोलता है तुम्हारा नाम नहीं है, तुम साइन नहीं कर देता है, तुम्हारा सैलरी नहीं निकलेंगे। हम बोल देते हैं कि हम 24 साल हमारा मैनेजमेंट बनाया हुआ मास्टर में साइन कर देता है, वो सब्सटीट्यूट करके तुम्हारा खुद का मास्टर बना देता है, तो तुमको डिपार्टमेंट ने बोला है इट इज़ नॉट ए वैलिड मास्टर, यू शुड मेक अनदर मास्टर, ऐसे बोल के उन्होंने खुद मास्टर दे दिया डिपार्टमेंट का तरफ से। फिर हम आके उसमें साइन कर दिया है। और मास्टर की जो भूमिका है वो अति महत्वपूर्ण होती है। मास्टर से ही पता चलता है कि व्यक्ति प्रेजेंट था, उपस्थित था या अनुपस्थित, एब्सेंट था। जी जी सर, मंत्री महोदय जी ने ये आदेश दिया था कि 2015-16 और 16-17 में जो हम सारे लोगों का पेमेंट श्री भरत राजदेव पांडे ने नहीं निकाला, तुरंत तत्काल प्रभाव से जब संस्था ने आपको हेडमास्टर बना दिया है भरत राजदेव पांडे को, तो उनकी जिम्मेदारी है कि तुरंत वो जो पगार पत्रक है डिपार्टमेंट में जमा करके निकाले। लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के कारण और कुछ उनके ये प्रिंसिपल के बारे में आप बता रहे हैं जी। एक शिक्षक है सुनील दुबे, हाँ, जिसका ये कहना है कि उसका साइन किया हुआ चेक यहाँ लिया गया, जिसकी सैलरी 21,000 समथिंग थी, और उसे अब कुछ 15,000 के आसपास सैलरी करके काट कूट के उसके हाथ में 8,000 दे दिया जाता है। सर ये पूरी तरह गलत है, और मैं उस संदर्भ में बोलना चाहूँगा। सर यहाँ देखिए एक जीआर निकला है 17 मई 2017 को, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जीआर निकाला है, एक शिक्षक 2 जगह काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये जीआर किसने निकाला है सर? महाराष्ट्र शासन ने, एजुकेशन हिंद सेवा परिषद ट्रस्ट ने तो निकाला नहीं है। तो इसको किसको पालन करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे भारत राजदेव पांडे 2011 के बाद, शायद हमें पता नहीं था, बाद में पता चला उन्होंने LLB की। अच्छी बात है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज का सदुपयोग करना चाहिए। LLB करने के बाद और हेडमास्टर बनने के बाद उन्होंने वो न्यूसेंस शुरू कर दिया, जो मेमोज का आपको इसके पहले मैंने बताया। और उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र शासन को भी नहीं माना और बोला ये नियम हम नहीं चलता, और टोंट भी बोलते थे सभी टीचरों को, और सीधे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ वो हाई कोर्ट में चले गए। और 28 तारीख को उन्होंने केस दाखिल किया, मामला मुंबई हाई कोर्ट। जी जी, वो क्या है कि सर अब आप तो अच्छा कर रहे हैं कि दोनों पक्ष सुनेंगे तभी तो पता चलेगा ना सर। 28 तारीख को लॉन्च किया उन्होंने, अपना केस फाइल किया, और 28 तारीख को हियरिंग हुई, और 28 तारीख को इसे आप जरूर दिखाइएगा। एक मिनट सर, ये देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ
Judicator at Bombay Ordinary Original Civil Jurisdiction. Writ petition L number 1960 of 2017. Bharat Rajdev Pandey versus the Chairman Secretary and 3 others. Petitioner है भरत पांडे, respondent है Chairman Secretary और Education Department. इसमें the petitioner challenged the letter dated 23 June 2017, which is issued by the respondent number 1 in pursuance of the government resolution dated 17 May 2017. The validity of the government resolution dated 17/5/2017 has been upheld by us by judgment and order dated 16 June 2017 in writ petition number 1541/2017 and writ petition number 5989/2017. थोड़ा सा मुझे ये बताइए, इसमें तीन जो केसेस, इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पार्टी बनाई, ट्रस्ट को, हमारे ट्रस्ट को पार्टी बनाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया। ये जितने नियम कानून महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आफ्टर इलेक्शन जो बनते हैं और सब लोग मिलकर कोई अच्छी पॉलिसी एजुकेशन की महाराष्ट्र के विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए लोग करते हैं, वो सब को गलत मानते हुए, मतलब अर्थात वो पूरे कैबिनेट को गलत मानते हुए उनके हाथ में ये तमाम चीज़ों को अब कुछ समय के लिए हम हटा देते हैं, समय की काफ़ी कमी है। उनके हाथ में जो चेक साइन किया हुआ दिया गया है वो क्या है? सब झूठ का पुलिंदा है। बैंक से जो विड्रॉल निकाला गया है वो क्या है? बैंक का जो विड्रॉल हुआ है, पैसा जो विड्रॉल किया गया है वो क्या है? नहीं सर, सब गलत है, गलत बात है। जो चेक उन्होंने उस स्कूल प्रबंधन को दिया, उसी चेक को उनका पेमेंट सीधे चेक से बैंक में जाता है, बस यही है। जी वो अपने चेक से जी सर। जी सर, मेरा तो अधूरा रह गया लेकिन पूरा करना चाहूँगा कि मैं इसे 10 सेकंड सर। एक ही जो अन्याय हो रहा है सारा एक गुमराह उसकी ही उपज है और सब एक एक कर को जोड़ करके संस्था को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। और सर यहाँ तक कि कल 2 लोग मिलके मारे, पुलिस स्टेशन गया, फ्रैक्चर हुआ, यहाँ मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है। यस सर, फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ मार लगी हुई है और किसी कारणवश मुझे नहीं मालूम FIR नहीं होने दिया। और देख रहे हैं डॉक्टर रिपोर्ट ने यहाँ फ्रैक्चर रिपोर्ट लिखा हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर है और उसके बाद चश्मा तोड़ना है। अब आप ही बताइए, एजुकेशन इंस्पेक्टर 2 लोग मार रहे हैं, मैं अकेला कैसे मार सकता हूँ? वैसे शिक्षा ज्ञान का मंदिर होता है, शिक्षक को उस ज्ञान के मंदिर का देवता कहा जाता है। लेकिन अगर शिक्षकों के बीच इस तरीके से विवाद हो, मामला मारपीट तक पहुंच जाए, तो इसे आप क्या समझेंगे? जिस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का जिम्मा शिक्षकों को दिया गया है और खास करके समाज को शिक्षित करने का जो जिम्मेदारी है वो शिक्षकों की है, लेकिन शिक्षक वर्ग का एक खेमा विरोध का सबब बन चुका है इस ट्रस्ट के लिए। दूसरा खेमा यहां पर बैठा हुआ है जो अपनी सेवा दे भी रहा है और उनका यह भी कहना है कि हम किसी चीज से हतोत्साहित नहीं है और ना ही निराश है, हमें हमारे मेहनताना समय से मिल रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत गेट के पास जो 4 लोग हैं, सदानंद शेट्टी, गुजारिश करूंगा कि यदि इस रोशनदान से विरोध कर रहे वो टीचर दिखाई दे तो उन्हें अपने कैमरे में कैद करें। ये दूसरा भाग है। जी बड़े संक्षेप में मैं बोलता हूँ। ये सर यहाँ नीचे इन दैट व्यू द मैटर वी फाइंड नो मेरिट इन द पिटीशन इज रिजेक्टेड एंड अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट ने 2 सेकंड भी नहीं लगाया इसको उठा के फेंकने में। और सर मैं ही बता दूं, ये जो है गोलीबार में नाइट स्कूल अपना चलता है, जो गोलीबार में नाइट स्कूल जूनियर कॉलेज BMC स्कूल में, वहाँ पर भरत राजदेव पांडे जी सुबह में BMC में टीचर हैं और रात में हेडमास्टर थे, बाद में अब निकाल दिए। मतलब आपको कब पता चला कि आप बताओ ट्रस्टी हैं? आपने कहा कि BN पांडे साहब जो हैं, BR पांडे जो हैं, वो सांता क्रूज पूर्व के वीरेंद्र साई अस्पताल के पास जो नाइट स्कूल है उसमें पढ़ाते भी हैं और कहीं अन्य जगह भी काम करते हैं। उसी बिल्डिंग में सर ऐसा था ना, गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन के पहले मान्य था, लेकिन आफ्टर दिस कट 17 तारीख के बाद से ये मान्य खत्म हो गया। इसकी उसके बाद जो आप बता रहे हो 17 मई 2017 को जो राजपत्रित ये महाराष्ट्र सरकार का आया है, इस शासनादेश की अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं ना, इससे हम वाकिफ हैं साहब। आप हमें ये बताइए कि आपकी संज्ञान में कब आया? सर, कोई व्यक्ति जब फुल टाइम करता है ना तो पार्ट टाइम करने के लिए पहले NOC हमें देनी पड़ती है, और पार्ट टाइम कोई करता है तो फुल टाइम देने के लिए उस जहाँ पर पहले है उसको NOC देनी पड़ती है। हमें तो शुरुआत से ही पता है वो चीज़,
लेकिन ये जो बीच में नोटिफिकेशन के बाद आपने ये एक्शन लिया जिसका वो आरोप आप पे मढ़ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जब ये नोटिफिकेशन आया ना, तब हमने 23/6 को उनको कहा कि भाई या तो बीएमसी के जॉब छोड़ दो और नाइट में हेडमास्टर रहो। तो आपके ये कहने के बाद वो कोर्ट पहुंचे? तो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने और इन्होंने डिसाइड नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे विधानसभा को ही, पूरे कैबिनेट को ही अपने एक झूठे दंभ के चक्कर में, माने ये सिर्फ पब्लिक स्कूल की बात नहीं है, इन्होंने चैलेंज किसको किया, वर्तमान महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पूरे कैबिनेट के डिसीजन को। ये डिसीजन मेरा और आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये कैबिनेट डिसीजन है। आप चैलेंज कैसे कर सकते हो? और उसका समर्थन हाईकोर्ट डबल बेंच डिवीजन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को चैलेंज आप सिर्फ न्यायपालिका में कर सकते हैं। और इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने मन की बात हर कोई शख्स रख सकता है, लेकिन अगर ऑन पेपर कोई काम हो रहा है तो इस का विरोध सिर्फ न्यायपालिका की दहलीज में चल पाएगा। हम तो चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। महाराष्ट्र में जितने लोग ऐसे हुए हैं, विवाद को ही खत्म क्यों नहीं कर देते? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि विवाद हमने शुरू की है या विवाद उन्होंने शुरू किया? मैं आपसे एक, सिर्फ आप मीडिया के प्रमुख हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, विवाद किसने शुरू किया है? अगर इस विवाद को समाप्त करना आपके हाथ में दिया जाए तो क्या आप समाप्त कर सकते हैं बतौर एक स्वस्थ माहौल में मध्यस्थता कर? तो सबसे पहले जो लोग दो जगह काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन के इस आज्ञा का पालन करें और रिजाइन दे दें। जैसे भरत राजदेव पांडे मैनेजमेंट के पास जाएं, रिजाइन दे, मुझसे गलती हो गई, और न भी कहें तो भी रिजाइन दे दे और वहां पे बैठना बंद कर दें। और वर्तमान में महाराष्ट्र शासन ने जिनको पद दिया है उनको सब कुछ सौंप दें, मतलब मास्टर या वो जो भी है सारी चीज़ें इनको सौंप दें, जो कि नियमतः करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया है। फिर जो सुनील दुबे जी हैं, जो तख्ती लगा के घूम रहे हैं, ये सुनील दुबे जी को भी क्या करना चाहिए, वो माटुंगा में कोई एक विद्यालय में भी काम कर रहे हैं, हमारे पास है डिटेल, वहाँ से भी रिजाइन दे देना चाहिए। यहाँ करें, यहाँ से रिजाइन दे दें, वहाँ करें, लेकिन पालन करें। मैं चाहते जो आरोप लगा था ट्रस्ट पर, तो ट्रस्ट की तरफ से ये जवाब आया है कि जो भी शिक्षक दो संस्थानों में काम कर रहे हैं वो एक जगह परमानेंटली रिजाइन करें और उसके बाद वो अपनी सेवा को शुरू कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और एक ये इनिशिएटिव हो सकता है। वैसे विवाद किसी समस्या का हल नहीं है और हमने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं ली है। समय काफ़ी कम है, मैडम आप क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा नाम पल्लवी कामरे है, महाराष्ट्रियन लड़की हूँ मैं, और वो भी शेड्यूल कास्ट से। आज तक ये लोग जो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेरे मैनेजमेंट में नहीं होता है। खुद मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैडम आपका नाम? सर, मेरा नाम गीता सिंह है। आप कितने साल से हो यहाँ पे? सर 6 इयर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है इधर। कैसा तजुर्बा है यहाँ का? सर, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ कभी, मैंने हर टीचर्स के साथ यहाँ काम भी किया है, जूनियर कॉलेज में, और स्कूल के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा सबके साथ। तो ये संस्थान बहुत बड़ा हो गया है। हाँ जी, बट मुझे ऐसे कभी यहाँ पर कुछ किसी भी तरीके का ऐसे मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि कहीं पर मैं किसी को कुछ बोलूँ। यहाँ पर ना मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इनके किसी भी स्टाफ मेंबर की तरफ से, इवन इनके जो वॉचमैन, प्यून, उनकी तरफ से भी मैंने यहाँ पर कभी कुछ सीख है। कॉलेज डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन तो हर व्यक्ति को मेंटेन करना ही होगा। शिष्टाचार, अनुशासन, यही तो एक सही चीज के सही मायने होते हैं। हमारे साथ अंतिम व्यक्ति, आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश दुबे है। दुबे साहब, बतौर शिक्षक हैं आप? शिक्षक हैं। यहाँ कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। कौन सी कक्षा के छात्रों? किस कक्षा की? मैं 6 की। कितने साल से सेवा दे रहे हैं? 24 ईयर्स। 24 साल जी। दुबे जी को जानते हैं आप? हम जानते हैं। यज्ञ नारायण दुबे जी को जानते हैं? हम जानते हैं। राकेश दुबे जी को हम जानते हैं, इसलिए कि दुबे जी ने हम यहाँ संस्था में जो भी आया है सबको पालने पोसने का माइंड रखा है और सबको सहयोग दिया है, सबको रोजी रोटी जीने का कलाएं सिखाया है। लेकिन आज का जो दिन देखना पड़ रहा है दुख का, ये अनुशासन को महत्व नहीं देने वाले लोग हम सबको भी तंग करके रख दिया है। जाहिर सी बात है, किसी भी ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है वो परिवार के मुखिया के समान होता है। परिवार में किसी को कोई तकल्लुफ ना हो, इसका विशेष ध्यान देता है। जब विवाद होता है, जब कोई भी मामले एक समस्या का सबब बनकर सामने आते हैं तो उसे दूर करना ट्रस्ट का काम होता है। कुछ लोग ट्रस्ट के खिलाफ हैं तो कुछ लोग ट्रस्ट के पक्ष में हैं। दोनों पक्षों को हमने सुना,
बतौर पत्रकार हमने दोनों पक्षों की जो बातें हैं पूरी पारदर्शिता से आपके सामने रखी। फैसला आपको करना है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में ना ही न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम है लोकतंत्र के वो चतुर्थ स्तंभ जिसकी मर्यादाएं बहुत ही सीमित है, जिसका फर्ज होता है किसी भी खबर को पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए अपने दर्शकों तक ले जाना, और हमने प्रयास भी वही किया। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।